नमस्कार बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं कि जो आर है प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पे डिपेंड करता है, यानी कि द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो देखिए पहला पॉइंट है बच्चा लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि तार की जितनी लंबाई है उस पे। तो जो आर है बच्चों, जो आर होता है वो आर क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल होता है एल का, यानी कि जो जितनी ज्यादा तार की लंबाई होगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। यानी कि वेन द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज देन रेसिस्टेंस इंक्रीज। इट मीन्स कि जो आर होता है वो लेंथ ऑफ वायर का प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई के जो आर है वो क्या है, तार की लंबाई की समानुपाती है, समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, समानुपाती का मतलब है कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी और प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा और करंट कम पास होगा। तो अगर करंट कम करना है, प्रतिरोध कम करना है, तो तार की लंबाई बढ़ा दो। ठीक है। दूसरा दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे तार है तो तार की जो चौड़ाई है, ये जो गोलाई है इसको कहते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये बच्चे क्या होता है कि जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा, जितना पतला होगा उतना ही रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे देखिए अगर नल पतला है तो कम पानी गिरेगा और नल मोटा है तो ज्यादा पानी। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा पास होगा अगर मोटा होगा। तो इट मीन्स कि जो आर है बच्चों, आर इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, सॉरी टू द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो आर है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो आर है वो 1/8 ये मान लिया सेकेंड। तो अगर बच्चों हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं, एक और दो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर और एल है ही, तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन और ये है 1/8, ये हो जाएगा ए बच्चों। और जब आर बराबर करेंगे ये हमारा हो जाएगा एल अपॉन ए। ये क्या है, रो है, रो। इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका भी जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों वो ओम ही होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर क्या है, प्रतिरोध जो उसका गुण है कि उसमें, और प्रतिरोधकता की मतलब कितना है, कितना वो रेसिस्ट करता है, कितना विरोध करता है। तो ये है आपका प्रतिरोधकता। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं आर बराबर और रो बराबर, ये दोनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।